हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपको हिमाचल के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाली हूं, दैट इज रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज मैं आपको हिमाचल की नदियों के बारे में पढ़ाने वाली हूं, नदियों के बारे में। देखिए गाइस, अब आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो या तो पहले इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं और बहुत से ऐसे भी होंगे जो शायद पहले इस टॉपिक को जिन्होंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप लोग बुक उठा के बैठे होंगे बट स्टिल आपको समझ नहीं आ रहा होगा कहां से शुरू करना है इस टॉपिक को। देखो, मैं आज आपके लिए सिंप्लीफाई करने आई हूं, यहां पे चीजों को सिंपल कर दूंगी, चीजों को बिल्कुल। कैसे? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप नदियों के टॉपिक को पढ़ रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, आपको किस तरह से इसको सब टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करना है। आइए समझते हैं। देखिए, नदियों में सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है किसी भी किताब में या कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको जानना है, पर्टिकुलर नदी का बता रही हूं आज, ठीक है, नदियों के नामों के बारे में, नेम्स के बारे में। ये लेक्चर वैसे जो रहेगा वो सतलुज नदी पे रहेगा। सतलुज नदी के पर्सपेक्टिव में ये सारी चीजें अभी आप लोगों को क्लियर भी कर दूंगी, सब कुछ बता दूंगी सतलुज नदी के बारे में आज, ठीक है। तो इसी से लिंक करके मैं चीजों को बता रही हूं। सबसे पहले बेटा आपने क्या देखना है, नदियों के नाम देखने हैं। नाम का मतलब क्या भाई? अब कुछ लोग सोचेंगे भाई नाम तो सतलुज है, अब नाम बोल रहे हो आप, ठीक है। तो देखो, नाम क्या है। नाम बेटा नदियों के अलग अलग नाम है। जैसे आपका सतलुज नदी का एक वैदिक नाम है, सतलुज नदी का ही बेटा एक संस्कृत नाम है, और सतलुज नदी का ही ग्रीक नाम है। और जरूरी नहीं है सारी नदियों के ग्रीक नेम्स हो, हर एक नदी में आपको एटलीस्ट वैदिक नाम और संस्कृत नाम जरूर पढ़ना है उस नदी का। समझ आ रही है बात? और ग्रीक नाम, अब ये ग्रीक नाम सतलुज नदी का देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ लोकल नेम्स होते हैं या अदर नेम्स होते हैं, वो आपको जो है यहाँ पे पढ़ने हैं। आई होप इट इज क्लियर राइट नाउ। ठीक है जी। हिंदी वाले, अगर कोई भी दिक्कत आती है ना हिंदी वालों को, यार कमेंट में मुझे जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए भी बेस्ट से बेस्ट लेक्चर डिलीवर करने की, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर मैं अभी आपको सतलुज नदी के बारे में बताऊंगी, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप चाहे किताब खोलो, आप जो जहां से मर्जी पढ़ो, सबसे पहले आप देखेंगे उस नदी के नामों के बारे में, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सेकंड चीज बेटा आप क्या देखेंगे, नामों के बाद आप लोग जानेंगे उस नदी की लेंथ के बारे में, कितनी लंबाई है उस नदी की। अब देखिए, लंबाई दो तरीके से आप लोगों को पढ़नी है। कैसे? अब जैसे सतलुज नदी की मैं आपको बात बताती हूं बेटा, जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, नहीं पता जान लीजिए। सतलुज नदी ना बेटा हिमाचल में नहीं ओरिजिनेट होती, हिमाचल में उद्गम स्थल नहीं है इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में, ठीक है। अब एक तो डिस्टेंस होगा जो ये पूरा कवर करेगी, कितनी लंबी है, एक होगा जो ये हिमाचल में बहेगी, समझ रहे हो। तो टोटल डिस्टेंस, जब लेंथ पढ़ोगे आपने टोटल पढ़नी है, यानी कि पूर्ण कितनी लेंथ है। दूसरी चीज इन हिमाचल, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में ये नदी कितने किलोमीटर तक बहती है, दूसरी इंफॉर्मेशन किताब में आप लोगों ने ये देखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा। तीसरी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने क्या देखनी है, देखिए तीसरी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया को बेटा हिंदी में जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। कैचमेंट एरिया अलग अलग नदियों का अलग अलग होता है। अब हमें तीसरी चीज जो जाननी होती है नदी के बारे में, वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र जानना होता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे। चौथी चीज, इंपॉर्टेंट सिटीज। चौथी चीज, जब भी आप देखेंगे इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में देखेंगे, महत्वपूर्ण शहरों के बारे में देखेंगे कि इस नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, कौन कौन से शहर बने हुए हैं। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। अभी एग्जाम्पल भी दूंगी आगे ना सतलुज नदी का, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। तो आपको इंपॉर्टेंट सिटीज हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट, कहां कहां से बह रही है नदी, कौन कौन से एरिया से बह रही है नदी।
अब अगर हिमाचल में सतलुज की बात करते हैं तो भाई किन्नौर से जाएगी, शिमला से जाएगी, कुल्लू के बॉर्डर से जाएगी, ठीक है, मंडी में भी जाती है, सोलन के बॉर्डर और मंडी के बॉर्डर पे फ्लो करेगी, उसके बाद बिलासपुर में जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए बेटा नदी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से बह रही है, कितने डिस्ट्रिक्ट में से आपकी नदी बह रही है, ये चीज के साथ साथ आपको पता होना चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रवेश कहां से कर रही है और वापस एग्जिट कहां से कर रही है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। यानी कि दो स्थान आपको महत्वपूर्ण पढ़ने हैं, एक पढ़ना है डिस्ट्रिक्ट की एंट्री, दूसरी पढ़नी है डिस्ट्रिक्ट का एग्जिट पॉइंट। बेटा मैं इतना बोल रही हूं, अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना साथ साथ में नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, और इसके बाद जब अभी सतलुज नदी बताऊंगी ना उसको रिलेट करके पढ़ लेना सतलुज नदी से, ठीक है। यहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं दूंगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई बैच विच इज लाइव नाउ। पुलिस का फर्स्ट बैच 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, बट स्टिल आप यहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, दैट इज द लास्ट थिंग जो बेटा आपको पढ़नी है अपने पुलिस के एग्जाम के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए, दैट इज ट्रिब्यूटरीज। क्या होती है बेटा ये ट्रिब्यूटरीज? ये होती हैं सहायक नदियां। सहायक नदियां मींस कौन सी नदी में कौन सी दूसरी छोटी छोटी नदियां आके मिल रही है और वो जो है वो सहायक नदियां कहलाती हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब हम लोग बेटा ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई यहां, आई होप लिख दी होगी आप लोगों ने। लिखो लिखो, बहुत जरूरी है लिखना। हर एक नदी क्लियर करवा दूंगी, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी इसके बाद आप लोगों को बुक में से, ट्रस्ट मी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या देखना है, हम अब सतलुज नदी के पर्सपेक्टिव में ये सारी चीजें जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं सतलुज नदी के साथ। अब देखिए सतलुज नदी, जैसा कि मैंने कहा सबसे पहली चीज हम जानेंगे नदी के नामों के बारे में। नदी के नामों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहां आता है वैदिक नाम। वैदिक यानी पौराणिक नाम सतलुज नदी का जो है वो है शतुद्री, ठीक है। शतुद्री जो है पौराणिक नाम है। संस्कृत नाम की जब हम बात करते हैं तो ये है शतुद्र, ठीक है। इसके अलावा तिब्बत में इस नदी को लोंगछेन खबाब कहा जाता है, लोंगछेन खबाब। इसके अलावा इसके कुछ ग्रीक नाम भी है जैसे कि हेसिड्रस और हुफ्सिस, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ नाम है इसके, मुक्संग भी इस नदी को कहा जाता है, जंगती कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो आपको सतलुज नदी के देखने को मिलते हैं। अब बेटा बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था आपको दूसरे पॉइंट की, जो कि है लेंथ ऑफ रिवर, लेंथ ऑफ रिवर सतलुज या फिर कैचमेंट एरिया। देखिए लेंथ की बात करते हैं बेटा, लेंथ रिवर सतलुज की हिमाचल में है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर ये नदी हिमाचल में फ्लो करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके जल ग्रहण क्षेत्र की, तो बेटा जल ग्रहण क्षेत्र है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर आप देखेंगे सतलुज का जल ग्रहण क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आए तो वो है ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ सतलुज। ओरिजिन का मतलब है उद्गम स्थल, सतलुज नदी कहां से ओरिजिनेट होती है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ फ्लो कहां कहां करती है, यहीं पे दिखा दूंगी, ओरिजिन भी दिखा देती हूँ, फ्लो भी दिखा देती हूँ। अब बेटा देखो बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे इस तरफ को हम मानते हैं दिस इज द एरिया ऑफ तिब्बत। तिब्बत में एक्चुअली दो लेक्स हैं, दो लेक्स हैं, एक झील ये है, दूसरी झील ये है। इस झील का नाम है मानसरोवर, मानसरोवर झील, और इस झील का नाम है राकसताल, राकसताल। तो बेटा आपकी जो सतलुज नदी है
वो राकस से, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। उद्गम स्थल अगर आपसे कभी पूछा जाए सतलुज नदी का, दैट इज राकस तिब्बत। कई बार ब्रॉड में ना मानसरोवर भी होता है ऑप्शन में, तो दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब राकस से बेटा ये नदी आई, आके कहां एंटर करी बेटा? हिमाचल में एंटर करी। हिमाचल में कहां पे एंटर करी? अब आप लोग ये पूछोगे, हिमाचल में बेटा ये एंटर करी जिस जगह पे, उस जगह का नाम है शिपकिला पास। शिपकिला पास, शिपकिला पास, शिपकिला दर्रे से जो है बेटा ये सतलुज नदी हिमाचल में प्रवेश करेगी। आपको अब 2-3 चीजें पूछी जाएगी। शिपकिला की हाइट है 6608 मीटर, 6608 मीटर इसकी हाइट है। अब आपको 2 चीजें पूछी जा सकती है भाई, एक तो सतलुज नदी हिमाचल में एंटर कहां से कर रही है, दूसरी बात शिपकिला कहां आता है, आपको पता होना चाहिए। ब्रॉड एरिया आ गया किन्नौर, दूसरी चीज अगर परफेक्ट पूछा जाए तो दैट इज शिपकिला। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो यहां से किन्नौर से तो बहेगी ये नदी, किन्नौर से जाते जाते कहां एंटर करेगी ये एंटर करेगी बेटा शिमला में। अब शिमला में आप लोगों का सवाल होना चाहिए, मैम आपने तो कहा था भाई एंट्री तो पढ़ना है हमको, तो एंटर कहां करेगी बेटा ये? इस जगह का नाम है चौहरा, ठीक है। चौहरा स्थान पे जो है ये शिमला में एंटर करेगी। एग्जिट, अगर किन्नौर का एग्जिट पूछे तो भी चौहरा आ गया, शिमला की एंट्री पूछे तो भी चौहरा आ गया। इसके बाद ये शिमला और कुल्लू के बॉर्डर पे बहेगी और उसके बाद कहां एंटर करेगी बेटा? ये मंडी में एंटर कर जाएगी। समझ रहे हो, यहां से आई, इधर से शिमला और कुल्लू के बॉर्डर पे फ्लो करेगी और यहां से मंडी में चली जाएगी। यहां पे किस स्थान से भाई मंडी में जाएगी? इस स्थान का नाम होगा बेटा फिरनू। फिरनू गांव से ये कहां पे एंटर कर जाएगी आपकी बेटा? मंडी में एंटर कर जाएगी। इसके बाद मंडी में जाने के बाद ये मंडी और सोलन के बॉर्डर पे भी फ्लो करेगी और फाइनली लास्ट में ये कहां एंटर करेगी बेटा? आपके बिलासपुर में एंटर करेगी। और बिलासपुर में जिस जगह से ये एंटर करेगी उस जगह का नाम होगा कसौल। कसौल स्थान से ये आपका बिलासपुर में एंटर करेगी। अब आप बोलोगे भाई नदी यहीं थोड़ी रहेगी, है ना? अब नदी यहां से एग्जिट भी करेगी। नदी एग्जिट करके कहां जाएगी बच्चों? हिमाचल से बाहर चली जाएगी। कौन से स्थान से एग्जिट करेगी बेटा? दैट इज भाखड़ा। और इसी जगह को नैला भी लिखा होता है कुछ पुस्तकों में। वैसे तो बेटा ना मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें कुछ स्थान ऐसे हैं जिनमें 2-2 नाम दिए होते हैं कुछ बुक्स में, ठीक है, क्योंकि एक होता है बड़ा एरिया, एक परफेक्ट पॉइंट दिया होता है, तो वो फिर डिटेल्ड डिस्कशन है, ठीक है। और साथ ही साथ हो सकता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो स्थानों को लेके, ये मैं जस्ट जो लिखा है उसके हिसाब से प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ। लोकल भाषा में हो सकता है किसी स्थान को कुछ और बोला जाता हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट करें आप लोग यहाँ पे ना। तो ये एग्जिट पॉइंट बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया, भाखड़ा और नैला। ये सतलुज नदी की ना बेटा एक जर्नी है, ठीक है। कल ना इसकी एक ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को, मतलब सिंपल तरीके से मैप कैसे बनाना है, सिंपली आप लोग कैसे याद रख सकते हो कि सतलुज कहां कहां से आई, कहां कहां से एग्जिट करेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही गाइस, ये है पार्ट 1 ऑफ सतलुज रिवर। जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 ऑफ सतलुज रिवर के साथ। टिल देन टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आया है ना गाइस तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।